वो नजर थी और बस यहाँ रुक के मैंने जो है ना वो समझ नहीं आई, फिर मैंने कहा नहीं क्या मैं फिरती रहूंगी। आज अभी हम घर से निकल आए हैं एंड आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है। ठीक है, आज है जी आयशा का एग्जीबिशन। पहले भी मैं इस तरफ से घूम जाते हैं। हाँ ठीक है गाजर रोड। अच्छा जी, तो आज हमारा जी एग्जीबिशन हरियाली मार्केट में और उधर हम जा रहे हैं। पहले मैं करती हूँ विजिट, आज भी आप लोगों को सारे एग्जीबिशन दिखाऊंगी। दरेबा साथ नहीं है, पहले अपनी खाला की हेल्प करती है। तो आज आई विल असिस्ट माय सिस्टर इन द एग्जीबिशन ऑफ फैशन प्रोडक्ट। जी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ऑल्सो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, इट वुड मीन अ लॉट। तो अब हम चलते हैं, पहले हम जाएंगे बच्चों को छोड़ेंगे अम्मी पापा के घर, अब वहाँ से मैंने जाना है कि एग्जीबिशन पे, वहाँ जाऊँगी। लेकिन वाइट आया हुआ है, डिफेंस क्लब में एक एग्जीबिशन हो रहा है, उधर जाऊँगी और फिर वहाँ से होके तो हम जाएंगे अपने एग्जीबिशन में, क्योंकि इट विल स्टार्ट एट 6 बजे और अभी बज रहे हैं 4। वी आर ऑलरेडी लेट फॉर द सेटअप। हम जाके सेटअप करते हैं। तो जी आप सबके साथ हैं, ये है आयशा और बना रही हैं और हम आए हैं इधर से डिफेंस क्लब चलना जरा। अब हम आए हैं, निकल आए हैं घर से। ठीक है, बच्चों को हमने छोड़ा और उधर जा रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद मेरा सबसे पहले जो था एग्जीबिशन आयुष ज्वेलरी वाले थे, NIYOSH ज्वेलरी, इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, आप इनको वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा इनकी DHA में ना फेज़ 1 में एज ब्लॉक में शॉप भी है, जो कि मैं किस दिन फिर दोबारा विजिट करने जाऊँगी एंड आई डेफिनेटली शेयर इट विद यू गर्ल्स। बहुत प्यारी इनके पास ज्वेलरी थी, नहायत ही आला और डिफरेंट किस्म के पीसेस थे, बहुत ज़्यादा ब्लिंगी सी और बहुत ही ना प्रेशियस सी ज्वेलरी थी, मतलब कि आर्टिफिशियल टाइप जो ज्वेलरी होती है ना, थी तो आर्टिफिशियली लेकिन बहुत अच्छी थी। उनके पास ना चांदी की ज्वेलरी भी है। तो साथ साथ मैंने सोचा थोड़ा सा कंटेंट बनाया था अपने इंस्टाग्राम पे, जो मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया, तो इंशाल्लाह ताला वो मैं 1-2 दिन में पोस्ट करती हूँ। एग्जीबिशन बहुत बड़ा था, काफ़ी सारे यहाँ पर जो थे ना वो स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं सब फिरी नहीं। और देखे सब, मैं यहाँ पे उनसे वो इंट्रोडक्शन वगैरह उन्होंने लिया वो देख रही थी, उनसे बात कर रही थी जो स्टॉल होल्डर थी, ओनर जो थी। और बस यहाँ रुक के मैंने जो है ना वो 4-5 स्टॉल विजिट किए, उनसे गपशप लगाई और थोड़ी सी उसे 1-2 चीज़ें भी खरीदी। फिर यहाँ पर उन्होंने ये जो आजकल ज्वेलरी नहीं है वो चाम्स वाली, वो स्टॉल था। फिर इसके अलावा यहाँ पर ये ट्रेस का स्टॉल था, हैंडमेड ट्रेस, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में इन है, मैंने भी बनाई हुई है वैसे तो। फिर ये हैंडमेड कुर्तास थे, बहुत प्यारे, लेकिन खड़े होकर सच्ची देखने का टाइम ही नहीं था। मुझे इतने प्यारे लगते हैं ना हाथ की कढ़ाई वाले कुर्ते और वो कैश वगैरह, लेकिन कोई शादी वगैरह नहीं थी तो उस वजह से जो है ना वो मैंने इनको बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन शेडो वर्क वाले बहुत प्यारे थे। और अगर मेरे पास कांटेक्ट हुआ तो मैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कर दूँगी। बाकी ये बैग्स का एक था स्टॉल और कपड़े थे इनके पास, चप्पलें थी, पर्स थे, ये वुडन इनके पास ये लॉग्स थे, ये कि उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, ये मुझे जानती थी ये जिनका ये था स्टॉल, तो उन्होंने मुझे ये एज अ गिफ्ट दिया कि आप मेरा ज़रा शाउट आउट दे दें। ये प्लेटर जो है ना बड़ा हुआ प्लैंक का, वुडन प्लैंक का, तो ये प्लेटर उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। और उसके बाद जो है ना वो हम वहाँ से निकल आए थे। चले जी, और मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ बहुत जल्दी में, क्योंकि आयशा ने रौला डाला हुआ इतना ज़्यादा, इसका भी एग्जीबिशन है और हम उधर जा रहे हैं और यहाँ पे मुझे राइट आया हुआ था, सो आई हैड टू कम हियर। और बस यहाँ से अब मैं निकल रही हूँ और अब दूसरी जगह भी आते हैं, फिर अपना स्टॉल सेटअप करते हैं, देन जो है ना वो आप लोगों के साथ तो इन टच है।
तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। चले जी, ये हम आ चुके हैं इधर अब एंड अब सेटिंग होगी। चलें जी, अब यहाँ पे जौन सा है ना वो हम यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। और पहले तो बहुत बड़ा सेटअप था, एक दफ़ा तो मतलब बहुत अच्छा था सेटअप, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज था। यहाँ पे तकरीबन टाइम का मुझे लगा नहीं क्या हुआ था, क्योंकि मेरे ख्याल है 3:30 टाइप या 4 बज चुके थे या 4 साढ़े 4 हुए थे, पता नहीं। लेकिन अभी देखे ना यहाँ सब लोग अपने डिस्प्ले लगा रहे हैं। और ये एग्जीबिशन इतना बड़ा था कि यहाँ पर आप सब स्टॉल्स को जौन सा है ना वो आराम से देखते अगर देखते तो। लेकिन बहुत अच्छे स्टॉल्स थे सारे और बड़ा वेल ऑर्गेनाइज और बहुत अच्छा एग्जीबिशन था। है हम यहाँ पे जा रहे हैं, भी देखना लोग सेटअप कर रहे हैं। तो आयशा को लग रहा था कि हम लेट हो गए, लेकिन हम लेट नहीं हुए थे, हम पूरे टाइम पे पहुँच गए थे। और हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने टाइम से ना सब अपने उसके हिसाब से कुछ देर के बाद ही स्टार्ट किया था। और अच्छा सा हमने डिस्प्ले भी ऐड कर लिया था। ये जो लेफ़्ट साइड वाले स्टॉल्स थे ना, ये बड़े स्टॉल्स थे। कुछ लोगों ने एक एक ही लिया हुआ था और कुछ लोगों ने ना शेयर किए हुए थे 2-3 टेबल्स, इस पर 3 टेबल्स है ना या 2 टेबल्स है। और हमारा वो आगे राइट साइड पे था। एक्चुअली हरियाली के साथ इसका पहला एग्जीबिशन था मेरी सिस्टर का, तो अभी हमें अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह का रहता है और क्या सेटअप होता है, बट इट वाज ओवरऑल वेरी गुड। और अगर आपका भी कोई बिज़नेस है और आप आइंदा कोई एग्जीबिशन के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो ये जगह वाज वेरी गुड। यहाँ पे फुटबॉल बहुत अच्छा था और बड़े पॉलिश्ड और बड़े अच्छे लोग थे और क्राउड वाज वेरी गुड एंड ओवरऑल इट वाज गुड एक्सपीरियंस। यहाँ पे हमने सारी सेटिंग वगैरह कर ली है। चले जी, और ये सब ज्वेलरी जो है ना, ये लिया आजकल सारा। काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रही हैं। और अगर आप लोग मेरा रेफरेंस देंगे ना तो फिर आपको मज़ीद डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और आप इनकी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। और आप जो है ना वो डायरेक्ट इनको इंस्टाग्राम पेज से भी ऑर्डर कर सकते हैं। सब चीज़ें जो है ना वो बस अब इनके ऊपर ना कुछ चीज़ों के ऊपर सेल लगी हुई है, स्टॉक क्लियरेंस सेल भी लगी हुई है। काफ़ी चीज़ें तो उस दिन सेल आउट हो गई थी उस पर एग्जीबिशन पे, और काफ़ी कुछ रह भी गए। तो आपको पता है स्टॉक तो होता ही है। तो जिन चीज़ों के ऊपर है ना स्टॉक क्लियरेंस सेल, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट लगा हुआ है। तो अगर आप लोग अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है चीज़ों की। खैर उस पर सेटिंग करने के बाद ना फिर मैं वहाँ से गई, मेरा दिल करता कुछ खाने होकर शाम के ना उस वक्त 8 बज चुके थे शायद, हाँ। और मुझे भूख लग रही थी कि मैंने सुबह ना नाश्ता भी बस एक खाया था, एक अंडा और एक टोस्ट खाया हुआ था। फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था, तो मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने आयशा से कहा कि मुझे ना भेज जाने दो और मैं कुछ खा लूँ जाके। तो मैं अब यहाँ पे फूड हंट के लिए जा रही थी। मैंने रास्ते में सोचा कि स्टॉल भी देखती जाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है। जल्दी जल्दी बस मैंने देखे, क्योंकि एक्चुअली पहले जब एग्जीबिशन होते हैं ना तो मेरी बेटी जो है लारा है वो अपनी खाला को असिस्ट करती है। तो मिलके दोनों खाला भांजी अपनी खड़ी होती हैं अपने एग्जीबिशन पर। मैं आराम से घूमती फिरती हूँ, शॉपिंग करती हूँ। लेकिन उस दिन लारा के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो इसलिए मैंने आयशा के साथ वहाँ ड्यूटी दी थी। तो फिर मेरे पास ना मतलब इतना स्पेयर, क्योंकि फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा था, तो इतना स्पेयर टाइम था कि एक बंदा खड़ा हो। तो मैं बस थोड़ी देर के लिए रास्ते में जाते थे, सब स्टॉल्स के ऊपर रुकती हूँ। ज्वेलरी के स्टॉल्स हमेशा इन सब एग्जीबिशन से बहुत ज़्यादा होते हैं। और ज्वेलरी जो सी है वो मुझे लगता है सेल ही बहुत होती है। और लड़कियाँ और औरतों की कमज़ोरी है, हर तरह की ज्वेलरी थी वहाँ पे। मतलब ये जो आजकल मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी, ये भी हैवी ज्वेलरी, अच्छी जो महंगी वाली चांदी की टाइप ज्वेलरी है वो भी थी, और जो थोड़ी मतलब नॉर्मल टाइप की वो भी थी। और ये जो आजकल बहुत ज़्यादा फैंसी मतलब ज्वेलरी है ये जो पहनते हैं हम लोग वेस्टर्न कपड़ों के साथ, वो भी थी। और मतलब हर तरह की ज्वेलरी के स्टॉल मैंने नोटिस किया कि हमेशा एग्जीबिशंस में ना बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये वाली ज्वेलरी का जो स्टॉल था ना, इनके पास से थी ना वो गोल्ड की रेप्लिका टाइप ज्वेलरी थी। और एक नज़र बस मैंने देखा, मैंने कहा चलो देखते देखते जाए, मेरे फॉलोअर्स तो देख लेना। सब आपको साथ नज़र आ रहे होंगे कुछ ब्रांड्स के, उनके वो जो ये है मेरा हाल है काज़मी ज्वेलर्स यूज़, इसका इंस्टाग्राम पे पेज होगा। अगर यहाँ से आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। पहले हमेशा मैं सब स्टॉल वालों के साथ बैठ के इंट्रोडक्शन लेती हूँ, उनको बताती हूँ मैं ब्लॉगर हूँ। फिर वो प्रॉपर मुझे अपना कार्ड देके प्रॉपर मैं कवरेज करती हूँ इनके सब स्टॉल्स पे, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन इस दफ़ा मैंने किसी के साथ को ख़ास एलेक्स लाइक नहीं बनाई, क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ थी खुद। और फिर मैं वहाँ से निकली। और अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रही है भूख और आयशा को भी भूख लग रही है। पहले पहले खाने को अंदर लाने दे रहे हैं कुछ के नहीं? नहीं, आप ये फूड एरिया में जाना है। हाँ, मैंने कुछ फूड खाना है एरिया के ना। अंदर से एंट्री है अच्छा जी। ठीक है, उसके बाद जब खा लिया नहीं अंदर लेके जा सकते हैं स्टॉल पे बैठे हैं उनके लिए? जी उनके लिए ले जाना, हाँ? आप ले जाए। ठीक है। जब बाहर निकली तो पता चला कि खाने वाला जो था ना खाने वाली जो साइड थी जैसे जगह जा रहा था वो बिल्कुल हमारे पास ही था।
तो फिर मैं सेंटर वाली लेन पे होगी एग्जीबिशन की। मैंने कहा चलो अब जाते जाते ये भी देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे भी काफ़ी वो टी कप्स के और कपड़ों के बड़े अच्छे स्टॉल्स थे, हैंडमेड कपड़ों के बहुत स्टॉल्स थे। और हैंडमेड कपड़े तो वैसे ही आपको पता है होते, लेकिन मैंने ना अभी तक 3-4 सूट ना हैंडमेड कपड़ों के बना लिए हैं अभी तक करने पे, तो अब इसलिए मैंने उसे वहाँ से कुछ नहीं लिया। लेकिन मैंने वहाँ से वाइट शलवार गोटे वाली और वो ली थी एक दुपट्टा, वो मुझे बहुत प्यारा लगा था। वो आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत प्यारा था। उनके साथ ना पहले इन्होंने एक दफ़ा एग्जीबिशन पहले लगाया था, जब मॉडल टाउन में आयशा ने एग्जीबिशन किया था, तब मेरी आंटी से हेलो हाई भी हुई थी। और बस वो शलवार मैंने ली थी, मैंने कहा चिकनकारी वाली शर्ट से अच्छी लगेगी पहनी हुई। और ये देखिए हैंडमेड मुकेश वगैरह जो से ना वो सर मुकेश वाले कपड़े जो है ना वो शादियों में पहने में अच्छे लगते हैं। फैमिली में शादियाँ आ तो रही हैं एक दो, लेकिन बस मुकेश वाले का दिल नहीं कर रहा था। तो बस फिर आगे चल पड़ी हूँ और ये देखे सारे, ये था शलवार वाला वो काउंटर, और यहाँ पर बस दुपट्टे और शलवारें भी थी। और इनका उस दिन मैंने वो नहीं लिया है कार्ड आप लोगों को दिखाने के लिए, जो गोटे की शलवार सामने नजर आई है ये वाली मिली थी गाड़ी के साथ, इसके साथ मैचिंग जो पट्टा था, तकरीबन मुझे 6000 का मिला था। तो वो है मशीन में, लेकिन उनकी लुक जो है ना वो हैंडमेड थी। और मैं वो आंटी से हेलो हाई करी थी, मैं से एक आंटी जो थी उन्होंने मुझे पहचान लिया, दूसरी जो थी चली थी इसकी बात करता आंटी उसकी तरह याद का नहीं रहता, अब तो हमें भी याद नहीं रहता, तो आंटी से क्या शिकवा करना लेकिन उनको फिर याद आ गया। खैर उसके बाद जो है ना वो आगे चल पड़े। तो यहाँ लैंप्स का एक था स्टूडियो ग्रेफाइट के नाम से, इन्होंने बहुत प्यारे ये देखे लैंप्स इस तरह के बनाए हुए थे, प्यारे थे लैंप्स के ऊपर। और 2500 का लैंप था खाली, और शेड के साथ 5000 टाइप का था, लेकिन कुछ समझ नहीं कि रखा कहाँ जाए। फिर मैंने कहा चलो बाद में कभी ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन बल्ब इसका बड़ा प्यारा लग रहा था। खैर उसके बाद मैं दोबारा अपने स्टॉल पे आ गई, क्योंकि आयशा का मुझे कॉल आ गई थी, तो जिसके पास रुकी फिर दोबारा मैं बाहर फूड कोर्ट में आई। देखे फूड कोर्ट के हालात देखें, यहाँ पे इतना रश था कि कोई इंतहा नहीं। अंदर तो रश था ही था, फूड कोर्ट में बहुत रश था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे, और लोग बड़ी कंफर्टेबल उन्होंने चेयर्स लगाई हुई थी, और लोग आराम से खा रहे थे। कह रहे हैं तो अकेली थी तो मैं वहाँ बैठी नहीं। तो बस शुरू में ये बर्गर्स का एक स्टॉल था लालू चाचा के नाम से, यहाँ से मैंने बर्गर ले लिए थे हम दोनों के लिए। मुझे लगा, मेरा दिल कर रहा था उस दिन को ना चाट टाइप या कोई गोलगप्पे टाइप की चीज़ खाने का, लेकिन मैं थोड़ा सा फिरी आगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। फिर मैंने कहा मैं फिरती रहूँगी, क्योंकि मेरी बहन मेरा वेट कर रही थी, तो फिर मैंने जो है ना वो यहीं से बर्गर्स ले दिया हम दोनों के लिए। और कोक जो थी मैंने उसको कहा मुझे डाइट कोक दे दो, क्योंकि मुझे लगता है, बल्कि मेरे घर में सब मजाक भी करते हैं कि मैं कुछ भी खाती हूँ लेकिन मैं पीती डाइट कोक क्यों। मुझे लगता है कि चलो खाना तो खा ही लिया ना, तो ये शुगर एक्स्ट्रा शुगर कंज्यूम करने से बेहतर है कि डाइट ही ले ली जाए, ताकि थोड़ा सा कोई फ़र्क तो पड़ता ही है ना। वरना क्योंकि जो सादी कोक होती है इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होते हैं। जब कोई इस तरह का खाना खाएं ना, बर्गर खाएँ या कोई हैवी फ्राइड आइटम खाएँ, तो उसके साथ ये होता है कि चलो कोल्ड ड्रिंक पीना तो ज़रा अच्छा रहता है। खैर उसके बाद बस फिर बाकी एक दो और स्टॉल्स थे वो विज़िट किए, और साथ ही पर टाइम हो गया था। मतलब टाइम इस तरह साथ नहीं होता, व्लॉग में लग रहा है, क्योंकि उस दिन ना व्लॉग बस इस तरह मैंने वेग सा बनाया, क्योंकि आपको पता है बताया मैं बिजी थी। तो ये है कि बस साथ गपशप लगाई, काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह भी आई और रिलेटिव्स वगैरह काफ़ी उनसे मुलाकात हुई, तो अच्छी गपशप लगी उस दिन। और बस फिर हमने जो है ना वो साथ चीज़ें जो थी वो समेटना शुरू कर दी, क्योंकि रात के मेरे ख्याल 12 बजे का टाइम था, तो 12 बजे तक हमने जो है ना वो साथ समेटना सोचा कि अब समेटते हैं फिर 12 बजे। लेकिन उसके बाद भी लोग आ रहे थे, और आके सिमटे हुए पे लोग कह रहे थे कि हमें दे। जब एग्जीबिशन ख़त्म हो रहा था ना, फिर तो लोगों को मुसीबत पड़ जाती है, पहले उनको याद नहीं आता, लेकिन फिर कहते हैं चले ये भी दे दें ये भी दे दें, और जल्दी जल्दी से भागी फिरती हैं, इसकी चीज़ें मिस कर दी। मेरे साथ वैसे कई दफ़ा इस तरह होता है कि पहले आप पूरा फिर के नज़र में करते हैं ना चीज़ों को कि कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। मैं तो पूरा सर्वे करती हूँ और उसके बाद फिर चीज़ खरीदती हूँ। तो बस उसके बाद हमने वाइंड अप कर दिया, और फिर बस हम वहाँ से निकल आए थे, और तकरीबन रात के 12:45 हो रहा था। तो चले जी, आपने अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म। चलें जी, एग्जीबिशन हो गया ख़त्म, और अब हम जा रहे हैं घर। तभी बच्चों को लेना है अम्मी के घर से। आयशा के बच्चे उधर ही हैं, मेरे बच्चे घर ही हैं। किसी से मेरा फ़ोन पे रब्ता नहीं हुआ, और बस इट्स अबाउट क्या टाइम हुआ है जी, ये टाइम हो चुका है 12:45, और हम अब जा रहे हैं जी घर। और बस आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, इट वुड मीन अ लॉट। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।